नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। हमारे अति पूजनीय गुरु भांते जी को भी हम नमस्कार करते हैं। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, जब संसार में तथागत सम्यक संबुद्ध प्रादुर्भूत होते हैं और वे जब अपने धर्म की देशना करते हैं, जो धर्म आरंभ में भी जो कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है, ऐसे सर्वांग रूप से कल्याणकारी श्री सद्धर्म की देशना करने के बाद जो कोई व्यक्ति, चाहे गृहपति पुत्र हो या चाहे अन्य किसी कुल परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति हो, वह व्यक्ति तथागत की ये धर्म देशना सुनता है और सुनकर भगवान के प्रति बहुत श्रद्धावान बनता है, उसकी दृष्टि रुजु बनती है और समझ लेता है कि ये कुशल धर्म है, ये अकुशल धर्म है, ये सेवनीय धर्म है, ये असेवनीय धर्म है, ये करणीय बातें हैं, ये अकरणीय बातें हैं आदि रूप से समझ लेता है और समझकर भली प्रकार से जानता है कि इस प्रकार का हमें पालन करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। तो इस प्रकार कोई व्यक्ति, धर्म सुना हुआ व्यक्ति, शील अंग को भी समझ लेता है। भगवान की शिक्षा के मुख्य 3 अंग है, जैसे कि शील, समाधि और प्रज्ञा। आज मैं आप लोगों को शील गुणों के बारे में बताऊंगा। ये शील का पालन करना हमें कितना लाभदायी है। शील का पालन करने से हमें किस प्रकार हम धर्म में आगे जा सकते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, शील एक ऐसा गुण है जिस गुणों के कारण अन्य सभी गुण उत्पन्न होते हैं, सभी कुशल धर्म उत्पन्न होते हैं। भगवान बुद्ध उसके लिए उपमा बताते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये सभी जीव या सभी वृक्ष या जो कुछ भी सृष्टि है यहीं से उत्पन्न होती है और बढ़ती है, उसका आधार ये पृथ्वी बनती है। तो उसी प्रकार ये शील है। शील के आधार से ही जितने भी कुशल धर्म हैं वो सभी कुशल धर्म उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं। तो हम इस शील के पालन के बारे में हम भगवान बुद्ध ने बताई हुई बहुत महत्वपूर्ण बात सुनेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शील का पालन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि शील पालन करना बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, और वे लोग शील का पालन करते हैं। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि ये शील पालन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस प्रकार के माहौल में हम रहते हैं कि जहाँ पर शील पालन करना बहुत मुश्किल है, तो शील पालन करने के लिए 2 मुख्य बातें उसके लिए सहायक बनती है। वह है पाप कर्म करने में लज्जा होना और भय होना, उसको हीरे और ओत्तप्प कहते हैं। ये 2 गुण होने से व्यक्ति शील में रुजु बनता है और शील का महत्व और उसके प्रतिफल को समझकर जो सत्पुरुष व्यक्ति शील का पालन करता है, तो स्वाभाविक रूप से शील के जितने भी शुभ परिणाम हैं वो पाता है। शील के बहुत सारे शुभ परिणाम हैं। शील पालन करने से व्यक्ति अपना यह जीवन बहुत सुंदर और सुखी बनाता है। शील एक अलंकार के स्वरूप है जो आपके जीवन को, परिपूर्ण जीवन को बहुत सुंदर बनाता है। कुछ लोग देखते हैं बाह्य वर्ण और बाह्य सभी बातों से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका शील अच्छा न होने से वो वर्ण से भले ही कैसे भी हो, लेकिन वो सुंदर नहीं दिखते। लेकिन कुछ लोग सामान्य दिखने वाले होते हैं, लेकिन उनका शील बहुत अच्छा होता है, तो वो सभी के लिए प्रिय मनाप लगते हैं, सुंदर लगते हैं। तो ये शील एक इसी प्रकार के इस भौतिक रूप में प्रतिफल देने वाला है और आपके जीवन को सुंदर बनाता है और सुखी भी बनाता है। भगवान के समय में बहुत सारे लोग सामान्य रूप से, स्वाभाविक रूप से
शील पालन के महत्व को समझते थे, चाहे किसी भी कुल वर्ण के लोग क्यों न हो। सामान्य रूप से शील के बारे में कुछ कोई व्यक्ति कहता है तो उसको साधुवाद देते हैं, अनुमोदन करते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग शील को बहुत मुश्किल समझते हैं, या शील का पालन करने, शील के जो भी अंग है उससे उनको लगता है कि ये हमारे जीवन का अंग नहीं है, ये कोई औपचारिकता के कोई बातें हैं, ये आचरण करने की बातें नहीं हैं। लेकिन जो लोग भगवान बुद्ध के द्वारा या भगवान बुद्ध के श्रावक के द्वारा उपदेश सद्धर्म को समझता है, श्रवण करता है, तो व्यक्ति सही मायने में उसके प्रतिफल को भी देख लेता है। तो हम आज देखते हैं इस शील के शुभ परिणामों के बारे में। तो बहुत सारे शील के शुभ परिणाम भगवान ने तो बताए हैं, लेकिन एक दिन आनंद भंते जी को भगवान बुद्ध बताते हैं, क्योंकि आनंद भंते जी पूछते हैं कि भगवान, ये जो कुशलशील है उसका, इस कुशलशील का क्या अर्थ है या क्या शुभ परिणाम है, किस लिए शुभ शील का, कोई कुशलशीलों का पालन किया जाता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद, इन कुशलशीलों का पालन करना या उसका आचरण करने से पश्चाताप न करना या पश्चाताप न होना उसका एक स्वाभाविक शुभ परिणाम है। जहाँ पश्चाताप होता है वहाँ शील कमज़ोर है, क्योंकि शील कमज़ोर होने से ही पश्चाताप होता है, और शील का परिपूर्ण रूप से पालन करने से कभी पश्चाताप नहीं होता। शील के शुभ के परिणामों से एक प्रथम परिणाम है कि उसको पश्चाताप नहीं होता। हमारी भाषा में कहें तो वो निर्दोषता का सुख का अनुभव करता है, पवित्रता का अनुभव करता है, और उसे वो अपना जीवन एक सुंदर बनाता है। तो ये प्रथम शुभ परिणाम है। तो आनंद भंते जी कहते हैं कि भगवान, ये जो पश्चाताप न होना, इसका क्या शुभ परिणाम है, पश्चाताप न होने से क्या अर्थ साध्य होता है, क्या अर्थ सिद्ध होता है। तब भगवान कहते हैं, आनंद, ये पश्चाताप न होने से उसका शुभ परिणाम यह है कि वह व्यक्ति प्रीति प्रमोदित भाव से वह अपना जीवन जीता है। प्रमोदित भाव उत्पन्न होना उसका एक स्वभाव है शील का, क्योंकि पश्चाताप न होने से ही व्यक्ति, या शील का परिपूर्ण पालन करने से पश्चाताप नहीं होता, पश्चाताप न होने से ही वो आपका अपने मन में प्रमोदित रहता है, या जो कोई भी है अपना जीवन बहुत सुंदर बनाता, आनंदित जीवन जीता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद भंते जी कहते हैं, भगवान, ये प्रमोदित भाव का क्या शुभ परिणाम है, उसका क्या उससे पालन करने से क्या अर्थ साध्य होता है। तब भगवान कहते हैं, आनंद, इस प्रकार प्रमोदित भाव से जो व्यक्ति जीवन जीता है तो उसके हृदय में धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न होना, उस अपने शील का अनुस्मरण होने से, या जो प्रमोदित भाव उत्पन्न होता है तो उससे प्रीति उत्पन्न होना ये स्वाभाविक है। ये प्रीति ही उत्पन्न होना उसका शुभ परिणाम है, और यही उसका अर्थ साध्य होता है। तब भगवान को आनंद भंते जी आगे कहते हैं कि भंते, ये प्रीति का क्या शुभ परिणाम है, प्रीति से क्या अर्थ साध्य होता है। तब भगवान कहते हैं, आनंद, प्रीति से काया और शरीर, यानी अपना काया यानी शरीर प्रशब्द होता है, और चित्त भी प्रशब्द होता है, यानी परम शांत होता है। उसमें कोई किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती, चंचलता नहीं होती, कोई विकार नहीं दिखाई देता, वो परिपूर्णता शांत प्रशब्द हो जाते हैं। तो ये काया और चित्त प्रशब्द होना प्रीति का स्वभाव है। और आनंद भंते जी कहते हैं कि भगवान, इस प्रकार प्रशब्दि का क्या शुभ परिणाम है, उससे क्या अर्थ साध्य होता है, क्या सिद्ध होता है। तब भगवान कहते हैं, जहाँ प्रशब्दि है, यानी काया की प्रशब्दि और चित्त की प्रशब्दि है, वहाँ सुख अनुभव होता है। अपने शरीर से व्यक्ति सुख अनुभव करता है, वहाँ किसी प्रकार की दुखद पीड़ा, दुखद संवेदना नहीं होती, वह व्यक्ति सुख अनुभव करता है। और आनंद भंते जी आगे कहते हैं कि भगवान,
इस सुख का क्या शुभ परिणाम है, सुख से क्या अर्थ साध्य होता है। तब भगवान कहते हैं आनंद, सुखी व्यक्ति का चित्त सहज रूप से समाधिस्थ यानी समाहित होता है, एकाग्र होता है। और भगवान बुद्ध को आनंद बंदे जी कहते हैं कि बंदे, इस समाहित यानी समाधि युक्त चित्त होने का क्या शुभ परिणाम है, क्या अर्थ साध्य होता है। तब भगवान कहते हैं आनंद, इस प्रकार समाधि युक्त एकाग्र चित्त से यथाभूत ज्ञान दर्शन होना, ये समाधि युक्त चित्त का स्वाभाविक लक्षण है। यथाभूत ज्ञान दर्शन यानी जैसा है वैसा ही उसको देखने की क्षमता या देखने का ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे कोई अनित्य बात है तो अनित्य को अनित्य के तौर पर देखना, दुख है तो दुख के तौर पर, अनात्म है तो अनात्म के तौर पर, अशुभ है तो अशुभ के तौर पर। तो इस प्रकार जैसा जो स्वभाव है उसी स्वभाव को सत्य रूप में जो जानने का ज्ञान है वो उसी समाधि यानी एकाग्र चित्त होने के बाद ही यथाभूत ज्ञान उत्पन्न होता है। और ये यथाभूत ज्ञान से क्या मिलता है कि उसका क्या शुभ परिणाम है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं यथाभूत ज्ञान से निर्वेद और वैराग्य, यानी इस संसार में जिस किसी प्रकार के हम सत्य स्वभाव को समझते हैं, जैसे कोई जो बात अनित्य है तो अनित्य के रूप में हम जब जानते हैं, दुख को दुख के तौर पर और अनात्म को अनात्म के तौर पर जानते हैं, तो उस सत्य स्वभाव का दर्शन करने से या सत्य रूप का दर्शन करने से उस व्यक्ति में जिसका वो स्वभाव जानता है, जैसे कि रूप के बारे में उसके अनित्य स्वभाव को देखता है, अनात्म और दुख स्वभाव को देखता है, तो उस रूप के प्रति कोई आसक्ति राग उत्पन्न नहीं होता, कोई उस रूप के प्रति परिपूर्णतः वो ऊँग जाता है, उससे वो कोई लगाव नहीं रहता, उससे वो अलग होता है। तो उसी प्रकार संवेदना के स्वभाव को, उसके अनित्य दुख अनात्म स्वभाव को देखता है, उसके उसी प्रकार संज्ञा है, संस्कार है या विज्ञान है, उसके सत्य स्वभाव को यथाभूत ज्ञान दर्शन कर देखता है, तो उससे उसके भीतर निर्वेद और विराग भाव यानी अनासक्त भाव उत्पन्न होता है। और जहाँ निर्वेद है, अनासक्त भाव है, विरागी भाव है, वह व्यक्ति विमुक्ति की ओर जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं इसका ये शुभ परिणाम है कि वो व्यक्ति विमुक्ति का साक्षात्कार कर लेता है। तो इस प्रकार कोई व्यक्ति इस धर्म के क्षेत्र में अगर कोई चाहता है कि मैं इस संसार दुखों से मुक्त हूँ या इस भव संसार से मुक्त हूँ, ये जो मुझे बार बार मिलने वाला जन्म है, बुढ़ापा और मृत्यु है, इसे बाहर आ जाऊँ यानी विमुक्ति का साक्षात्कार करूँ, तो उसे चाहिए कि उसके उस व्यक्ति के भीतर विराग और निर्वेद भाव होना बहुत ज़रूरी है। और निर्वेद और विराग भाव होने के लिए यथाभूत ज्ञान दर्शन यानी कि जो सत्य स्वभाव है, अनित्य दुख अनात्म का स्वभाव है, इस संसार के सभी जो कुछ भी है उसका यही स्वभाव है कि वो अनित्य है, अनात्म है, दुख है। तो ये यथाभूत ज्ञान दर्शन होना जरूरी है। और यथाभूत ज्ञान दर्शन के लिए चित्त एकाग्र समाहित होना, समाधिस्थ होना बहुत जरूरी है। और समाधि के लिए, चित्त एकाग्र होने के लिए सुख अनुभव होना यानी शरीर में या चित्त में सुख अनुभव होना ये बहुत जरूरी है। सुख अनुभव होने के लिए काया और चित्त प्रशब्द होना बहुत जरूरी है। और काया और चित्त को प्रशब्द होने के लिए प्रीति होना बहुत जरूरी है। और प्रीति का अनुभव होने के लिए प्रमोदित भाव होना बहुत आवश्यक है। और प्रमोदित भाव होने के लिए, प्रमोदित का भाव का अनुभव करने के लिए पश्चाताप का भाव न होना, पश्चाताप से दूर रहना या उससे प्रतिविरत पश्चाताप के बिना हम जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। और पश्चाताप न होने योग्य स्वयं को बनाने के लिए शील का पालन करना,
कुशल आचरण करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार ये शील का आचरण ये हमारे जीवन में एक एक अंग को परिपूर्ण कर दिया, हमें क्रम से निब्बान की ओर ले जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति कुशलशील का पालन करता है तो उसके मन में ऐसा उत्पन्न हो अथवा न हो, यह तो उसकी धर्मता ही है कि उसके भीतर पश्चाताप नहीं होता। और जिसके भीतर पश्चाताप नहीं होता तो उसके मन में इच्छा उत्पन्न हो अथवा न हो, उसकी ये तो धर्मता स्वभाव से ही उसके भीतर प्रमुदित भाव उत्पन्न होता है। प्रमुदित भाव से जीवन जीने वाले व्यक्ति में कोई ऐसी इच्छा उत्पन्न हो अथवा न हो, स्वाभाविक रूप से प्रीति उत्पन्न होती है, ये धर्मता है। प्रीति से जीवन जीने वाला व्यक्ति, प्रीति युक्त अनुभव करने वाला व्यक्ति, उसकी इच्छा हो या न हो, उसके भीतर चेतना उत्पन्न हो या न हो, वह व्यक्ति अपनी काया और चित्त को प्रशब्द बनाता है। उसकी काया और चित्त प्रशब्द होता ही है, ये उसकी धर्मता है। और जहाँ काया और चित्त प्रशब्द है, चाहे वो इच्छा करे या न करे, वो सुख का अनुभव करता ही है। और इस प्रकार सुख का अनुभव करने वाला सुखी व्यक्ति इच्छा करे या न करे, जब कभी वो अनायास कोई साधना का अभ्यास करना शुरू करता है, बहुत क्षण मात्र में बिना किसी कठिनाई से वो एकाग्रता प्राप्त कर लेता है, अपना चित्त एकाग्र बनाता है, समाधिस्थ होता है। और इस प्रकार समाधियुक्त चित्त से समय बिताने वाला व्यक्ति या समाधियुक्त चित्त से रहने वाला व्यक्ति, चाहे चेतना इच्छा करे या न करे, लेकिन जब कभी वो धर्म को दर्शन करता है तो सत्य रूप में देखता है। ये सत्य रूप में ही यथाभूत ज्ञान दर्शन है। वो इस प्रकार से देखता है कि जो अनित्य है वो अनित्य के रूप में देखता है, जो दुख है वो दुख के रूप में, और अनात्म है अनात्म के रूप में। इस प्रकार यथाभूत ज्ञान दर्शन वो अनुभव करता है। हम आज देखते हैं कि बहुत सारे लोग विपස්සना का अभ्यास करते हैं। तो विपස්සना का अर्थ ही है कि वो अनित्य को अनित्य के तौर पर देखे, दुख को दुख के तौर पर देखे, और अनात्म को अनात्म के तौर पर। इसी को यथाभूत ज्ञान दर्शन कहते हैं, इसी को विपස්සना प्रज्ञा कहते हैं। तो ये प्रज्ञा उत्पन्न होती है समाधियुक्त चित्त होने से, एकाग्र चित्त होने से। बिना एकाग्र चित्त ये यथाभूत ज्ञान दर्शन नहीं होता। और यथाभूत किस अर्थ में वो यथाभूत होता है? क्योंकि जैसे कि कोई भी धर्म है, कोई भी संस्कार है, वो उत्पन्न होने के लिए हेतु है। जब वो हेतु होता है तो वो उत्पन्न होता है, और हेतु न होने से वो उत्पन्न नहीं होता, उसका ये निरोध है। तो इस प्रकार वो हेतु होने से होता है, न होने से नहीं होता है। तो ये उसका स्वभाव जानने से वो समझ लेता है, अरे ये अनित्य है, ये रूप हेतु से उत्पन्न हुआ है, हेतु है इसीलिए ये रूप है। और इस हेतु को सही माने में वो जानता है, देखता है कि ये हेतु है। विज्ञान पच्चया नाम रूप। तो इस प्रकार ये रूप होने के लिए ये उसका हेतु है, और हेतु न होने से ये रूप नहीं है, इसलिए भी ये रूप अनित्य है। ये अनित्य है मतलब वो बदलने वाला है। तो अनित्य होने से, बदलने होने से ही वो दुख है। इस प्रकार अनित्य होने से यदनित्यं तं दुःखं, जो अनित्य है वो दुख ही है। और इस प्रकार जो अनित्य दुख है, विपरिणाम स्वभाव का है, वो अनात्म ही है। उसे मैं, मेरा या मेरी आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि वो स्थावर नित्य नहीं है। इसीलिए भी उसी प्रकार कोई व्यक्ति वेदना के बारे में देखता है, वेदना को यथाभूत ज्ञान कैसे कर लेता है कि ये वेदना हेतु से उत्पन्न होती है, बिना हेतु से उत्पन्न नहीं होती। तो उसका हेतु क्या है? वेदना होती है ये जो 6 आयतनों से, 6 इंद्रियों से हमें वेदना, संवेदना महसूस होती है। जैसे कि चक्षु संस्पर्श से वेदना, या श्रोत संस्पर्श यानी कान के संस्पर्श से होने वाली वेदना, नाक के स्पर्श से,
जिह्वा के स्पर्श से, काया के स्पर्श से और मन के संस्पर्श से होने वाली वेदना। तो ये स्पर्श क्यों, कैसे होता है? स्पर्श होता है ये तीन बातें एकत्र संगति होने से। भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे कि ये चक्षु और ये रूप है, ये दोनों के हेतु प्रत्यय से चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है, जो जानने वाला विज्ञान उत्पन्न होता है। और ये तीन जब एकत्र आते हैं, तीन अंग संगति फस, इन तीनों की संगति होना, एकत्रित होना ही स्पर्श है। तो ये स्पर्श से वेदना होती है। तो ये जो तीनों ही बातें, जैसे ये चक्षु भी अनित्य है, रूप भी अनित्य है, उसे उत्पन्न होने वाला विज्ञान भी अनित्य है। तो इन तीनों की संगति से जो स्पर्श उत्पन्न होता है वो भला कैसे नित्य हो जाए, वो भी अनित्य ही है। तो इस प्रकार स्पर्श से, अनित्य स्पर्श से जो उत्पन्न वेदना होती है वो भी अनित्य है। तो इस प्रकार से वो हेतु अनित्य होने से, हेतु होने से ही ये वेदना होती है, हेतु न होने से वेदना नहीं होती। इस प्रकार वेदना के अनित्य स्वभाव को यथाभूत जानता है, तो इसे कहते हैं यथाभूत ज्ञान दर्शन, इसे कहते हैं विपස්සना प्रज्ञा। उसी प्रकार संज्ञा के हेतु को, उसके उत्पन्न होने के हेतु को जानते हैं और हेतु न होने से वो न होने के स्वभाव को जानते हैं। उसी प्रकार संस्कार, संस्कार यानी चेतना, जैसे कि हमें रूप के, चक्षु से जो रूप विषय है, रूप के बारे में संचेतना उत्पन्न होती है, शब्द के बारे में संचेतना, गंध के बारे में संचेतना, रस के बारे में संचेतना, स्पर्श के बारे में संचेतना और मन के विचार जिसको धम्म कहते हैं, धम्म संचेतना। तो ये संचेतना, ये संचेतना यानी संस्कार, ये भी हेतु से उत्पन्न होते हैं। तो उसके उत्पन्न होने के हेतु को जानना और उत्पन्न न होने से वो न होना, इस प्रकार उसके यथाभूत ज्ञान को वो देखते हैं। उसी प्रकार विज्ञान भी, ये विज्ञान भी ऐसे ही उत्पन्न नहीं होता, उसके लिए हेतु प्रत्यय है। कैसे उत्पन्न होता है? चक्षुंज पटिज रूपेज उपज्यते चक्षु विज्ञान। जैसे कि चक्षु है, रूप है और उसके हेतु से, उसके प्रत्यय से विज्ञान उत्पन्न होता है। उसी प्रकार ये श्रोत का विज्ञान, नाक का विज्ञान, जिह्वा का विज्ञान, काया का विज्ञान और मन का विज्ञान, ये उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति विपස්සना का अभ्यास करते हुए समाधियुक्ता, जब समाधि में जब स्थित होता है तो इन उपादान स्कंदों के यथाभूत स्वभाव को वो जानता है। इस प्रकार यथाभूत ज्ञान होने से ही वह व्यक्ति निर्वेद प्राप्त करता है। इसलिए बोलते हैं कि रूपस्मिंपि निब्बिंदति निब्बिंदं विरज्यति। वो जहाँ निर्वेद होता है, यहाँ से ऊँग जाता है, वहाँ रंज मात्र भी कोई लगाव नहीं है, उसमें कोई मन में चिपकाव नहीं है, उसे कोई राग आसक्ति नहीं, उसमें से विरत रहता है। तो उस प्रकार से विरत होने से उसका कोई अभिनंदन करना या उसको उसके बारे में तृष्णा उत्पन्न होना कोई भाव नहीं होता है। इसलिए भी उससे विरक्त होना, विरज होना ही व्यक्ति निब्बान का अनुभव कर लेता, विमुक्ति का अनुभव कर लेता है। उसी प्रकार वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का यथाभूत ज्ञान दर्शन करने से वो उसके भीतर निर्वेद उत्पन्न होता है, विराग उत्पन्न होता है। ये निर्वेद और विराग विमुक्ति का साक्षात्कार कराता है। तो इस प्रकार ये सभी अंग हमें धर्म के रास्ते आगे और आगे ले जा सकते हैं और धर्म में हमें विमुक्ति का साक्षात्कार कराने में हेतु सहायक बन सकते हैं। तो जो कोई व्यक्ति विपස්සना में आगे बढ़ना चाहे या जो कोई व्यक्ति निब्बान का साक्षात्कार करना चाहिए, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि आरंभ में वो शील का पालन करें। कुशल शील के पालन से वो व्यक्ति, उस व्यक्ति में पश्चाताप विरहित बहुत सुंदर एक जीवन उसको मिलता है और बिना पश्चाताप से जीवन जीने वाला व्यक्ति बहुत प्रमोदित भाव उसमें उत्पन्न होता है। प्रमोदित व्यक्ति का चित्त में प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीतियुक्त चित्त से ही उसकी काया और चित्त प्रशब्द होता है और काया और चित्त प्रशब्द होने से ही वो सुख का अनुभव करता है और सुखी व्यक्ति का चित्त समाधिस्थ होता है।
समाधि युक्त व्यक्ति यथाभूत ज्ञान दर्शन करता है। यथाभूत ज्ञान दर्शन करने वाला व्यक्ति ही निर्वेद और विराग का साक्षात्कार कर लेता है, उसे बोध कर लेता है। और इस प्रकार निर्वेद प्राप्त या विराग प्राप्त व्यक्ति विमुक्ति का साक्षात्कार लेता है। वह व्यक्ति सभी आश्रयों से मुक्त होता है, सभी संयोजन से बाहर आता है, और वह व्यक्ति जो इस संसार में बार बार जन्म देने वाले जो तृष्णाएं हैं उसे वो परिपूर्णतः बाहर आकर विमुक्त होता है। वो इस भव चक्र से बाहर आया हुआ व्यक्ति कहलाता है। तो ऐसा विमुक्तिदायिनी सद्धर्म स्वाखात है, एक सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश होने से स्वाखात है। और इसके बिना जिस काल में हम उसको धारण करते हैं उसी काल में उसके प्रतिफल को हम इस प्रकार देख सकते हैं, इसलिए अकालिक है। इस प्रकार धारण करते हुए उसके प्रत्यक्ष रूप में उसके प्रतिफल को देख सकते हैं, इसलिए सांदृष्टिक है। और इस प्रकार हम शील का पालन करें और ऐसे प्रतिफल को देखें, इस प्रकार कहलाने योग्य है, यानी यही पश्चिक है। और इस प्रकार का अभ्यास करते हुए हमें क्रमशः ऊपर की ओर ले जाते हैं, यानी निब्बान की ओर ले जाते हैं। तो ऐसा औपनायिक है। इस प्रकार कि इन शील गुण धर्म को अपने में परिपूर्ण करता हुआ इस प्रकार धर्म में आगे और आगे जाने के लिए उस धर्म का अपने भीतर प्रत्यक्ष रूप में अवबोध कर वो ज्ञात कर लेता है। इसलिए बोलते हैं कि धर्म ये पच्चतंग वेदितव्यो विन्यु ही स्वभाव का है, यानी विज्ञ जनों द्वारा वो अपने में वो अनुभव करने योग्य है, ज्ञात करने योग्य है। तो ये धर्म के सभी अंग, ये सभी गुण भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के उपदेश में बताए हैं। तो भगवान के हर बुद्ध उपदेश में, हर शिक्षा में ये सभी गुण हैं। तो इसी गुणों के अनुसार जब हम कोई बुद्ध की वाणी को किसी प्रकार से कोई धारण कर लेते हैं तो ये धर्म के ये छह गुणों हमें उसका अनुभव होता है। तो इसीलिए भगवान भी कहते हैं और समझने वाला व्यक्ति भी समझ लेता है कि स्वाखातो भगवता धर्मो, भगवान का धर्म स्वाखात है। जो धर्म एकांततः निब्बान की ओर ले जाने वाला है, उत्तरोत्तर हमें सुख की ओर ले जाता है। तो भगवान आनंद भंते को यही कहते हैं कि आनंद देखो, ये कुशल जो शील है, कुशलानि शीलानि अनुपुब्बेन अज्ञाय परंति, यानी कि ये कुशलशील इस प्रकार से वो क्रमशः जो अग्र है, अग्र में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। जैसे कुशलशील का पालन करना, उससे अग्र बात है पश्चाताप विरहित जीवन मिलना या पश्चाताप विरहित भाव होना। उससे अग्र बात है प्रमुदित भाव उत्पन्न होना। उससे अग्र प्रीति, उससे अग्र प्रशब्दि है, उससे अग्र सुख है, उससे अग्र समाधियुक्त चित्त मिलना है, और उससे अग्र यथाभूत ज्ञान दर्शन, उससे अग्र निर्वेद और विराग भाव होना, और उससे अग्र विमुक्ति है। इस प्रकार अग्रों में अग्र प्रतिष्ठित करने वाला ये धर्म है, ये कुशल धर्म है। इसलिए भी शील का पालन करें। शील का पालन करना बहुत हितकारी है, बहुत मंगलकारी है। ऐसे शुभ परिणामों को और ऐसे शील पालन के अर्थ को देखकर अप्रमाद पूर्वक शील का पालन करें और धर्म में आगे बढ़े। आप सभी को भी इस धर्म में आगे बढ़ने के लिए और शील का अप्रमाद पूर्वक पालन करने के लिए सौभाग्य मिले, और आपकी ये धर्म यात्रा, आपकी ये धर्म के रास्ते आगे जाना मंगलमय हो, और आपको इसमें सफलता मिले करके प्रार्थना करता हूँ और आशीर्वाद करता हूँ। नमो बुद्धाय।